नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 6 फरवरी और चलिए जानते हैं 6 फरवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो आज का पहला अपडेट है, निम्नलिखित में से कौन सा 5G प्रौद्योगिकी की सुरक्षा चिंता का विषय हो सकता है। ठीक है, पहला जैसे प्रेजेंट टाइम में 5G चल रहा है तो इसके लिए ये क्वेश्चन बना हुआ है कि 5G प्रौद्योगिकी की सुरक्षा की चिंता का विषय क्या हो सकता है। तो पहला कह रहा है विकेंद्रीकृत सुरक्षा, दूसरा कह रहा है कि अधिक बैंडविड्थ वर्तमान सुरक्षा निगरानी को तनाव देगा, और तीसरा कह रहा है कि कनेक्शन प्रक्रिया में एन्क्रिप्शन की कमी आएगी। अब ऑप्शन है यहाँ पर तो उससे पहले हम यहाँ पे अच्छे से आंसर को समझ लेते हैं। तो जानते हैं कि जब 5G और साइबर सुरक्षा की बात आ जाती है तो यहाँ पर कुछ मुख्य चिंताएं होती हैं, जैसे कि विकेंद्रीकृत सुरक्षा, प्री 5G नेटवर्क में हार्डवेयर ट्रैफिक पॉइंट ऑफ कनेक्ट कम था, जिससे सुरक्षा जांच और रखरखाव करना आसान था। 5G की गतिशील सॉफ्टवेयर आधारित सिस्टम में कहीं अधिक ट्रैफिक रूटिंग पॉइंट है। पूरी तरह से सुरक्षित होने के लिए इन सभी की निगरानी की जानी चाहिए, चूँकि यह मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि कोई भी असुरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अन्य हिस्सों से समझौता कर सकता है, इसलिए पहला वाला विकल्प सही है। दूसरे की अगर बात करें तो अधिक बैंडविड्थ वर्तमान सुरक्षा निगरानी को तनाव देगा, जबकि मौजूदा नेटवर्क गति और क्षमता में सीमित है। इससे प्रदाताओं को वास्तविक समय में सुरक्षा की निगरानी करने में मदद मिलेगी, इसलिए विस्तारित 5G नेटवर्क के लाभ साइबर सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतिरिक्त गति और मात्रा सुरक्षा टीम को खतरों को रोकने के लिए नए तरीके बनाने की चुनौती देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से दूसरा भी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा, कनेक्शन प्रक्रिया में एन्क्रिप्शन की कमी, यह डिवाइस जानकारी का खुलासा करता है कि जिसका उपयोग डिवाइस विशिष्ट ITOT लक्षित हमलों में के लिए किया जा सकता है। यह जानकारी हैकर्स को यह जानने में मदद करती है कि कौन से डिवाइस नेटवर्क से जुड़ा है। ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस प्रकार जैसे विवरण हैकर्स को अधिक सटीकता के साथ अपने हमलों की योजना बनाने में मदद करते हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह चर्चे में रही, ये कौन है। ऑप्शन ए है आपका कि पहली भारतीय ट्रांसजेंडर वैज्ञानिक, दूसरा है आपका पहली सिख नृत्यांगना जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है, और तीसरा है आपका कि अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश, और चौथा है भारतीय मूल की ब्रिटिश शतरंज खिलाड़ी। तो जानते हैं भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह हैरिस काउंटी न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है। इनका जन्म और पालन पोषण ह्यूस्टन में हुआ। इनके पिता 1970 के दशक में भारत से अमेरिका में जाकर बस गए थे। तो यहाँ पूछा गया है कि मनप्रीत मोनिका सिंह चर्चे में है, इनका संबंध किससे है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, कि अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में सुर्खियों में रहे शगोला कांगजेई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है आपका कि यह मणिपुर का एक पारंपरिक खेल है। ऑप्शन बी है कि इसमें खिलाड़ी सफ़ेद घोड़ों की सवारी करते हैं। अब उसके बाद कह रहा है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है और इनमें से कोई नहीं सही है। तो देखते हैं, शगोला कांगजेई आधुनिक पोलो के खेलों के समान मणिपुर का एक पारंपरिक खेल है। शंगोला का अर्थ टट्टू या घोड़ा होता है और कांग का अर्थ होता है गेंद या गोला। जैसे कि यहाँ पे शगोला का अर्थ होता है टट्टू या घोड़ा और कांग का अर्थ होता है गेंद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, और जेई एक छड़ी है जिसका उपयोग मारने के लिए किया जाता है। हाल ही में गृह मंत्री ने इम्फाल में मणिपुर पोनी पर सवार एक पोलो खिलाड़ी 122 फुट की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पूछा गया है कि सगोला कांगजेई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे तो ये सही होता है, यह सगोला कांगजेई क्या है, एक प्रकार से पोलो जैसा खेल है और यह मणिपुर का पारंपरिक खेल है। लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं कि केवल सफ़ेद घोड़ों की सवारी किया जाता है, ऐसा नहीं है, किसी भी घोड़े पर। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहे ट्री टीचर्स किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो जानते हैं यहाँ पर
कि राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक भेरा राम भाखर ने पिछले 24 वर्षों के दौरान 4 लाख पेड़ लगाकर और 1.2 लाख लोगों को अपने अभियान से जोड़कर परिवार वानिकी अभियान में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। प्यार से इन्हें ट्री टीचर कहा जाता है। भेरा राम पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए प्रयासरत हैं। इनके द्वारा शुरू किया गया यह अभियान काफ़ी वहाँ पे चर्चित है। अभिवादन का एक अनूठा तरीका हरित परिणाम आप लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। तो यहाँ पर है कि ट्री टीचर का संबंध किससे, तो आपका सही ऑप्शन है सी, राजस्थान में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 24 सालों में लगभग 4 लाख पेड़ लगाए और अपने इस अभियान से 1.2 लाख लोगों को जोड़ा है। और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है भेरा राम भाखर। तो लोग बाग इन्हें प्यार से ट्री टीचर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मकर विलक्कू त्यौहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, मकर विलक्कू का त्यौहार केरल के सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। ऑप्शन बी है, इस त्यौहार को मनाने की शुरुआत हनुक्का जयंती जनजाति द्वारा की गई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जानते हैं कि केरल के सबरीमाला मंदिर में आज हजारों अयप्पा भक्त मकर विलक्कू के दर्शन करेंगे। मकर विलक्कू का त्यौहार मकर संक्रांति के दिन आता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान अयप्पा एक प्रकाश पुंज के रूप में खुद अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसमें मकर संक्रम पूजा होती है और लाखों भक्त इस त्यौहार में भाग लेते हैं और प्रकाश पुंज मकर ज्योति के दर्शन करते हैं। इस त्यौहार को मनाने की शुरुआत मल या राय जनजाति के द्वारा किया गया था। ठीक है, न कि हनुक्का। तो यहाँ पर मलया राय जनजाति के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, न कि हनुक्का जनजाति के द्वारा। तो इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन गलत है और पहला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल और ऑप्शन डी है रघुराम राजन। तो जानते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आर्थिक और राजनीतिक योगदान के लिए इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सिंह को यह अवार्ड राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यूके द्वारा दिल्ली में सौंपा जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स ऑनर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डॉक्टर सिंह के योगदान को दर्शाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो यहाँ पूछा गया है कि इंडिया यूके अचीवमेंट ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, मनमोहन सिंह। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब की गई थी, तो जिसका सही उत्तर था 30 नवंबर 2015। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है आपका कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।